पीएफआई को केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संस्था घोषित किया है। पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया। पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा है। केंद्र सरकार ने आधिकारिक गजट में भी प्रकाशित किया है। पीएफआई को बैन करने की तैयारी पहले से ही शुरू हो गई थी। गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे, गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया। विश्व हिंदू परिषद ने फैसले का स्वागत भी किया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस फैसले का स्वागत भी विश्व हिंदू परिषद की ओर से किया गया है और पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का जहां एक तरफ स्वागत किया गया है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पीएफआई के कार्यकर्ताओं में एक गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, लगातार केंद्र सरकार की ओर से पीएफआई पर कार्रवाई की जा रही है। 5 साल तक बैन कर दिया गया है, इस संस्था को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। ऐसे में क्या कुछ मायने होंगे और किस तरीके से तकनीकी जो असर है इस संस्था पर पड़ेगा, ये आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से कड़ा कदम उठाया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से गजट नोटिफिकेशन भी बकायदा जारी किया गया और कहीं ना कहीं जो एक्शन लिया गया पीएफआई पर लिया गया। और जो क्योंकि पिछले दिनों आपने खुद देखा कि देश भर में पीएफआई के खिलाफ एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई थी, 2 जोर की छापेमारी थी। कहीं ना कहीं एनआईए को टेरर लिंक यहाँ पर पीएफआई का मिला था, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा एक्शन पीएफआई पर लिया गया है। पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया गया है। इसके अलावा पीएफआई इकलौती ही नहीं, जो पीएफआई से जुड़े हुए संगठन है जिनमें सीएफआई है, आरएफआई है, एआईसीसी है, एनसीएचआरओ है, एनएफडब्ल्यू है, इन सबको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। क्योंकि पिछले दिनों की बात करें, लगातार 2 बार छापेमारी देश भर में की गई थी और कहीं ना कहीं जो पीएफआई के टेरर लिंक मिले हैं। इसके अलावा जो पीएफआई के लिंक मिले हैं, जो फंडिंग जाती है आतंकियों को, उसमें भी कहीं ना कहीं लिंक मिले हैं। इसी को देखते हुए बड़ा एक्शन गृह मंत्रालय की तरफ से पीएफआई पर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए अनिल, क्योंकि कुछ राज्यों में इस समय चुनाव भी होने जा रहे हैं। गुजरात की बात करें, हिमाचल की बात करें, और एक विचारधारा बीजेपी की अक्सर रहती है, तो ऐसे में ये जो एक्शन बीजेपी की ओर से लिया गया है, इसका कितना फायदा बीजेपी को भी क्या विचारधारा के तौर पर मिलता नजर आएगा? देखिए, जो पीएफआई से जुड़े हुए जो भी सामाजिक संगठन है, उनकी तरफ से भले ही इसका विरोध किया जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो गृह मंत्रालय की तरफ से एक्शन लिया गया, इसमें कहीं ना कहीं कई बातों को आधार बनाया गया। जो पीएफआई के खिलाफ है, जो टेरर लिंक है, वो लिंक मिले। इसके अलावा जो बड़े स्तर पर जो फंडिंग होती है, जो एक आतंकी फंडिंग होती है, उसके सबूत मिले। इसके अलावा चाहे हम केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, वहां पर कुछ जो मर्डर हुए थे, उनके भी लिंक कहीं ना कहीं ये पीएफआई है इसके जुड़े हुए संगठनों से मिले। और कहीं ना कहीं फायदे की बात यह है कि इनकी सबसे बड़ा विषय तो देखिए देश का विषय होता है। और कहीं ना कहीं जो पीएफआई के खिलाफ सबूत मिले हैं, वो देश विरोधी सबूत मिले हैं। और कहीं ना कहीं जब पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, इसके जो संबंध है वो आतंकियों से मिले हैं, जो आतंकियों को फंडिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं इसके जो सबूत मिले हैं, तो कहीं ना कहीं देश से जुड़ा हुआ विषय है। और कहीं ना कहीं जब कोई भी संगठन हो, जब देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन तो कम से कम बनता ही है। अनिल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कई मायने यहाँ पर चीजों के निकलकर सामने भी आ रहे हैं। एक तरफ देखिए पीएफआई पर 5 साल का बैन यहाँ पर लगा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन है वो जाहिर तौर पर यहाँ पर खुश भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए, जो मामला हिसाब को लेकर इस समय कोर्ट में चला है, उसको लेकर भी बीजेपी पीएफआई को ही दोषी मानती नजर आई है। वहीं दूसरी तरफ टेरर फंडिंग का ये पूरा मामला है, जिसके आधार पर एनआईए की ओर से लगातार छापेमारी पीएफआई के जो जगह है, जो बिंदु है, वहां पर की जा रही है। अब इसी के साथ ही अब देखना ये होगा कि आने वाली स्थिति क्या बनते नजर आती है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का बयान, इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने का समय आ गया था। भारत सरकार ने सही फैसला लिया है। ये सभी राष्ट्र विरोधी समूहों के लिए एक संदेश है। मैं लोगों से ऐसे संगठनों से जुड़ने का आग्रह करता हूं, ये उनकी ओर से कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भारत सरकार ने सही फैसला लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये सभी राष्ट्र विरोधी समूहों के लिए एक संदेश है। They were involved in anti-national activity. They were involved in a lot of violences, and then they had their command outside the country, and some of the important office bearers went across the border and had their own training. That's how they were doing all anti-national activities, and time had come to ban this organization and
with lot of background work, information, cases, and information from all over the state. The government of India, under the leadership of Narendra Modi ji and Amit Shah ji, has taken a right decision. And this is a message for all the anti-national groups that they will not survive doing anti-national activity in this country.